एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सेफ स्कोर या फिर एक अच्छा स्कोर क्या हो सकता है। और ये जो यहाँ पे 71.75 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक कंडीशन में है। मतलब अगर आप सब कुछ सही करते हैं तब जाके 71.75 पे पहुँचेंगे। मतलब 71.75 ये लाना आसान नहीं है। मतलब बहुत अच्छी खासी पढ़ाई करी होगी और एग्ज़ाम के दिन में मतलब दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो आपने जो ऑप्शन लगाया अगर वही ऑप्शन सही जाता है तो इस तरीके से आप मतलब मेरा ऐसा मानना है तब जाके आप यहाँ पे 71.75 तक पहुँच सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप 65 से मतलब 65 के आसपास नंबर लाते हैं, एक आध दो नंबर कम भी है और अधिक है तो अच्छा ही है। 65 के आसपास का जो स्कोर है वो एक बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया स्कोर है मेरे मानने में। अब कट ऑफ क्या जाएगी ये तो मुझे नहीं पता। और जो मैंने पेपर दिया और मुझे क्या लगा पेपर, मतलब हिंदी नॉर्मल थी, मतलब मॉडरेट टाइप ही कह सकते हैं। इजी एकदम नहीं थी, मतलब मॉडरेट थी। और कंप्यूटर मतलब सही था, एकदम इजी में तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे कि मतलब उनको करना इजी नहीं था। और यूपीजी के आप समझ ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अटपटे से थे, बाकी ठीक ही था। और डीआई सबसे आसान था इसमें से। मतलब किसी को भी जिसका सिलेक्शन हो या ना हो, मगर 10 में से 10 तो सही करने ही चाहिए थे। और अगर बात करें ये जो जीएस वाला पोर्शन है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस और करंट अफेयर, ये सब मिला के मतलब इसमें से अगर आपका स्कोर 28 के आसपास है, जो कि टोटल 45 क्वेश्चन होता है, मतलब हिंदी कंप्यूटर यूपीजी के डीआई हटा देंगे तो ये 45 क्वेश्चन बचेगा जीएस का। और ये इसमें जो है ये टोटल इसमें 55 क्वेश्चन के आसपास आपका है ना। तो इधर ये सेक्शन स्कोरिंग होता था, इसमें स्कोर अच्छा आ सकता था। तो ये मैंने मतलब ये स्कोर लिख दिया है कि यहाँ सीखना हो सकता है, तो अच्छा स्कोर है। तो फिर अगर ये इतना आपका बन रहा है 71.75, तो भैया आप एकदम रिलैक्स कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर 65 के आसपास भी अगर नंबर है तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। और मैंने क्यों 100 अटैम्प्ट कर दी और मेरा स्कोर क्या रहा, तो इसके पीछे साफ साफ रीज़न है कि मतलब मैं रिस्क लेता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर मैं मान लीजिए मैं 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ तो उसमें से 80 के 80 तो मेरे सही होने नहीं है। और जीएस में एक्यूरेसी का वजह से भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब बहुत मतलब 60-70% एक्यूरेसी अगर जीएस में आपकी है तो अच्छी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि जो 1/4 रहता है तो रिस्क लेना बनता है। और कुछ लोग नहीं भी लेते हैं तो उनका ये अपना विचार है। और मतलब मान लो आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने 100 में 100 अटैम्प्ट कर दिए और उसमें से मेरे 30-31 गलत हो गए हैं। मगर 8-10 मतलब 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे भी सही हुए हैं कि मतलब जो मुझे एकदम मतलब ये कह सकते हैं कि 100% तो नहीं आते थे। अगर मैं उनको नहीं अटैम्प्ट करता तो मेरे 10 नंबर कम ही आते, नहीं आते। तो मान लीजिए 30-31 क्वेश्चन गलत हो गया तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 के आसपास मेरा नंबर कट जाएगा। और 10 नंबर जो 50-50 वाले हैं या फिर ऐसे करके कुछ सही भी हो गए तो 1-2 नंबर का बेनिफिट मिल ही जाता है। तो यही रीज़न है, सिर्फ इसलिए ही मैं 100 में 100 अटैम्प्ट करता हूँ। 1-2 नंबर का बेनिफिट हमेशा मतलब मुझे मिल जाता है। और पेट में बात करें तो पेट में भाई साहब मेरा स्कोर था 81.25 और परसेंटाइल था 99.68 था शायद, ठीक है। और इसमें लोअर वाले में मतलब वही 60 कह सकते हैं, 60-61 नंबर मेरा बनेगा, 60-61 के आसपास जो भी बने, है ना। तो मुझे तो वही ऐसा लगता है कि पेपर टफ था। और बाकी रिज़ल्ट या फिर कट ऑफ क्या जाती है इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना डाटा भी नहीं है। मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर एक क्विक रिवीजन जो था वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 71.75 मैंने लिखा है, ये मत समझिएगा कि इतना कम से कम, ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक स्कोर है। मतलब कैसे बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा आदर्श स्कोर है। मतलब सब कुछ ठीक ठाक जाता है तब जा कर के, मतलब इतने नंबर लाना भाई साहब आसान नहीं है। अब कट ऑफ चली जाए, 70 पार हो जाए, वो तो फिर अलग बात है। फिर वो पता नहीं कैसे पेपर होता है, तो फिर समझ में नहीं आता मुझे। मगर 65 के आसपास जिसके नंबर है बहुत बढ़िया स्कोर है। देखिए कट ऑफ वगैरह क्या जाता है, मैं भी वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का। बाकी
और कुछ जो अगर आपके विचार हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस और एक सलाह है जो कि मतलब जो बैच वैच लेकर के पढ़ते हैं या फिर टेलीग्राम वगैरह जो लोग ऐसे इस तरीके से पढ़ाते हैं कि 299 का बैच ले लो, 499 का बैच ले लो, ऐसे मत पढ़िए। अगर पढ़ना है तो एज अ होल पढ़िए, जीएस कंप्लीट पढ़िए, चाहे जिस भी टीचर से पढ़िए। मैं कुछ टीचर्स का नाम भी रिकमेंड कर दूंगा अगर आपको पढ़ना हो तो, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए या फिर हिंदी मीडियम के लिए, जैसे भी हो। और किताबों पर ध्यान दीजिए, PYQ लगाइए। ये वीडियो वगैरह खेलने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ना। दोनों का सही संतुलन भाई साहब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।